morning to all of you. Again, I'm Dr. Renu Sharma with you, and today we are going to cover our next topic about values. What values are, what is the importance of values in our subject, that is human value and professional ethics. Okay, so let's take a recap of our last videos that we had already covered the introduction part. In introduction we had covered why we have studied this subject, human values and professional ethics. What's the application, what is the implementations of this subject in our daily life. Okay, then after that we had covered the topic need of the study, introduction to the values, characteristics of values, significance and importance of the values. Okay, so yes, now importance of the values. Okay. There is a difference between values and ethics. Okay, most of the time people are not able to differentiate between values, ethics and moral. So in our today's videos or in our next videos we are going to cover this difference. So let's do the introduction part. Values are essential for human being for several reasons, as they fundamentally shape our behavior, decision making and interaction with others. हमारे लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि ह्यूमन वैल्यूज एज अ सब्जेक्ट क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इन अवर प्रोफेशनल लाइफ एंड इन अवर पर्सनल लाइफ डेली वी इंटरेक्ट विद एन नंबर ऑफ पीपल्स, और उनके साथ हमें किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से हमें रिएक्ट करना है, हमें सोशल लाइफ में किस तरह से रिएक्ट करना है, अपनी पर्सनल लाइफ में किस तरह से रिएक्ट करना है. कई पर्सन ऐसे होते हैं कि घर में किसी और तरह से रिएक्ट करते हैं, बट अब जब वो फैमिली में होते हैं वो उनका जो बिहेवियर है वो कुछ और होता है. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब वो किसी बाहर वाले के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो वो बड़े सपोज की जगह वो फैमिली में बड़े रूडली बिहेव कर रहे हैं, गुस्से वाले हैं, और इन द सेम पॉइंट ऑफ द टाइम जब वो किसी बाहर वाले से इंटरेक्शन करते हैं तो वो बड़े सॉफ्ट स्पोकन. ठीक है, तो ये क्या है, दिस ऑल दिस आर द पार्ट ऑफ वैल्यूज. आपकी जो वैल्यूज है उन्हीं के बेसिस पे आपका जो बिहेवियर है, जो आपकी पर्सनालिटी है वो क्या होती है, क्रिएट होती है ऑन द बेसिस ऑफ योर वैल्यूज, योर एथिक्स. सो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो होती है, आपकी कैपेसिटी डिसीजन मेकिंग को भी डिपेंड करती है आपकी वैल्यूज पे. वैल्यूज मोस्टली डिफरेंशिएट करती है व्हाट आर रॉन्ग एंड व्हाट आर राइट्स. ठीक है, आप जो कर रहे हैं, जो आप स्टेप उठा रहे हैं, ठीक है, क्या वो गलत है, क्या वो सही है, वो सारा का सारा डिपेंड करते हैं आपकी वैल्यूज पे, आपकी अपब्रिंगिंग पे. ओके, और अगर हम बात करें वैल्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. किसी एक इंडिविजुअल के लिए कोई अगर कोई काम कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, किसी एक इंडिविजुअल के लिए वो चीज़ क्या हो सकती है, प्लस पॉइंट हो सकता है, उसके लिए वो गलत काम नहीं है, और उसी अगर सेकंड पर्सन है, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या है, गलत काम है. तो क्या है, सेम चीज़, काम एक है, बट जो परसेप्शन है कि वो सही है या गलत है वो दोनों के क्या है, अलग अलग है. सो जो हमारा बिहेवियर है, जो हम डिसीजन ले रहे हैं, वो सारे के सारे डिपेंड कर रहे हैं हमारे वैल्यूज पे. नाउ कम टू द पॉइंट, द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू. फर्स्ट वन इज गाइडिंग प्रिंसिपल्स. जो वैल्यूज होते हैं वो हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स होती है. वैल्यूज एक्ट एज गाइडिंग प्रिंसिपल दैट हेल्प्स इंडिविजुअल नेविगेट लाइफ कॉम्प्लेक्सिटीज. हमारी लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको नेविगेट करने के लिए हेल्पफुल है क्या, हमारी वैल्यूज. वो हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराती हैं, और उस डायरेक्शन को फॉलो करते करते हमें क्या पता चल जाता है कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़, कौन सा पाथ मुझे फॉलो करना है. दे प्रोवाइड अ मॉरल कंपासेस हेल्पिंग पीपल मेक एथिकल डिसीजंस and differentiate between right and wrong. Okay, and next one is consistency in behavior. Consistency is behavior. Consistency का मतलब है एकाग्रता. Okay, values ensure consistency in behavior. When individuals adhere to their values, they exhibit predictable and stable actions, fostering trust and reliability in relationship and communities. Okay?
कंसिस्टेंसी, बिहेवियर में कंसिस्टेंसी का मतलब कि आप एक ही तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है एक पॉइंट ऑफ टाइम में आप कुछ और है, सेकंड पॉइंट ऑफ टाइम में आप कुछ और किसी और तरह के इंसान हो, ठीक है। आपकी वैल्यूज जो है वो आपके बिहेवियर में स्टेबिलिटी लेके आती है कि हाँ ये पर्सन है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऑन द बेसिस ऑफ द योर वैल्यूज। ओके, आफ्टर दैट आइडेंटिटी फॉर्मेशन in which value contributes significantly to the formation of personal and collective identity. They help individuals understand who they are, what they are stand for, and how they fit into the broader social context. Identity, किसी भी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी की फॉर्मेशन में वैल्यूज क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। क्या है वो इंसान, ठीक है, मैं क्या हूँ, क्या पर्पस है मेरी लाइफ का, ओके, और सोसाइटी में मुझे किस तरह से बिहेव करना है। ऑल दीज आर द फॉर्मेशन जो है हमारी आइडेंटिटी, किसी एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी क्या है, किसके बेसिस पे होती है, उसकी वैल्यूज के बेसिस पे। कोई इंसान, अगर हम आज के टाइम में अगर किसी को गलत बोल रहे हैं, ठीक है, कि हाँ वो इंसान क्या है, गलत है, वो इंसान बेकार है, किसके बेसिस पे बोल रहे हैं, उसकी वैल्यूज के बेसिस पे, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज है वो क्या है, वो गलत है, उसके जो संस्कार है वो गलत है, इसलिए वो क्या है, उसकी आइडेंटिटी जो फॉर्म हुई है सोसाइटी में वो क्या है, एज अ रॉन्ग मैन, ओके, रॉन्ग पीपल, ठीक है। सेम चीज अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, एक इंडिविजुअल है, ठीक है, जिसकी अपब्रिंगिंग अच्छी हुई है, ठीक है, उसको पता है व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, वो हमेशा राइट का साथ देता है, और तो उसकी अपब्रिंगिंग क्या हुई है, अच्छी हुई है, और उसकी पर्सनैलिटी भी उसी के बेसिस पे क्या होगी, डेवलप हो गई, और उसकी आइडेंटिटी सोसाइटी में क्या होगी, उसी के बेसिस पे फॉर्म होगी। उसके बाद गोल सेटिंग एंड मोटिवेशंस, values are closely tied to personal goal and motivation. They inspire individuals to pursue certain objective, stay committed to their ambitions, and preserve in the face of challenges. Goal setting and motivation में important रोल प्ले करता है values, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं कि वैल्यू से फॉर्मेशन होता है किसी भी इंडिविजुअल्स का बिहेवियर का, अब गोल सेट किसके बेसिस पे होता है, बिहेवियर के बेसिस पे तो होता है। अगर कोई इंडिविजुअल मोटिवेट हो रहा है किसी काम को करने के लिए, ठीक है, तो उसने किसके बेसिस पे किया, अपने वैल्यूज के बेसिस पे, कि क्या मेरी वैल्यूज है, क्या मुझे करना है फ्यूचर से, मुझे अच्छा काम करना है, मुझे गलत काम करना है, उसके बेसिस पे उसने अपना गोल सेट कर लिया, ठीक है, और उसके बेसिस पे वो उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए क्या है, मोटिवेटेड है। आफ्टर दैट सोशल cohesion and harmony. Shared value promotes social cohesion and harmony when community hold common values. It fosters unity, cooperation, and a sense of belonging, reducing conflict and enhance social stability. Okay? एक इंडिविजुअल है जो क्या है सोसाइटी से अलग रहता है, जिसको नहीं अच्छा लगता लोगों के साथ मिलना उठना बैठना, ठीक है, वो अपने आप को क्या करता है, अलग सोसाइटी से अलग काट के रखता है, ठीक है। सेम चीज सेकंड पर्सन है जिसको लोगों से मिलना जुलना, उनकी हेल्प करना, ठीक है, और हेल्प अगर बात करें तो फाइनेंशियल टर्म में बात कर सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक टर्म में बात कर सकते हैं, ठीक है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है वो उसकी उसमें हेल्प कर रहा है, कोई सजेशन चाहिए किसी को तो उसमें हेल्प कर रहा है, तो वो क्या है, बिहेवियर जो इंडिविजुअल का है वो डिपेंड कर रहा है उसकी वैल्यूज पे, वो कितना सोशल है, सोसाइटी में वो किस तरह का रोल प्ले कर रहा है, दैट इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यूज। आफ्टर दैट decision making framework, values provide a framework for decision making. They simplify complex choices by highlighting what is important, helping individuals prioritize and make decisions aligned with their core benefit. Okay, decision making framework में अगर हम बात करें, ठीक है, हमारे सामने बड़ी सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आती हैं। अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, प्रोफेशनल लाइफ में कभी सिचुएशन आती है उसमें हम किस तरह से डिसीजन लेना है, ठीक है, तो जो हमारी वैल्यूज हैं वो बहुत एक बात करते हैं हेल्पफुल रोल प्ले करते हैं उस सिचुएशन में डिसीजन लेने के लिए। कोई भी इंडिविजुअल जो भी पर्टिकुलर डिसीजन लेता है, ठीक है, एक तो वो क्या करेगा, सबके सजेशन लेगा, जो भी उसकी टीम मेंबर है,
जो भी टीम मेंबर है उन सबका वो सजेशन लेगा और उसमें अपनी वैल्यूज, ठीक है, क्या होगा, एड ऑन कर देगा और उसके बेसिस पे वो एक फाइनली क्या करेगा, डिसीजन लेगा। तो हेल्प करती है डिसीजन फ्रेमवर्क, डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क जो है वो क्रिएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज। एंड नेक्स्ट वन इज ethical conduct. Ethical conduct, values are fundamental to ethical conduct. They encourage honesty, integrity and accountability, which are crucial for maintaining personal and professional integrity. There is a little bit difference between the values and ethics. ठीक है, values जो है वो हमारे basic होते हैं, ठीक है, जब हम ग्रोन एंड ब्रॉट अप होते हैं, ठीक है, तो उस समय जो हमारे पेरेंट्स, ठीक है, जो हमारी फैमिलीज हमें सिखा रही हैं, ठीक है, उस तरह के इंसान हम बन रहे हैं, वो क्या है, हमारी वैल्यूज होती हैं। एथिक्स मतलब आप किस तरह से सोसाइटी में किसी सेकंड पर्सन के सामने आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, वो आएगा आपका एथिक्स का, ठीक है। तो जब हम बात करें एथिकल कंडक्ट की, तो एथिक्स किसके बेसिस पे बन रहे हैं, आपके वैल्यूज के बेसिस पे आपके एथिक्स जो है वो क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। आफ्टर दैट पर्सनल फुलफिलमेंट, लिविंग इन अकॉर्डेंस विद one's values lead to personal fulfillment and satisfaction. It aligns action, beliefs, resulting in sense of purpose and contentment. Okay? Personal fulfillment, एक इंडिविजुअल है, उसको लाइफ में क्या अचीव करना है, क्या उसका टारगेट होगा, क्या उसके गोल होंगे, किस तरह का ह्यूमन बीइंग उसको बनना है, ठीक है, लाइफ में उसको क्या अचीव करना है, उसके जो सोसाइटी में लोग हैं उनको उस तरह को किस तरह से ट्रीट करना है, कोई एक इंडिविजुअल है वो उससे कोई हेल्प मांगने आ रहा है तो उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, ये सारी की सारी बेसिस चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, हमारी वैल्यूज पे, ठीक है। Resilience and adaptability. Strong values contribute to resilience and adaptability. They provide a stable foundation that helps individual cope with changes, adversity, uncertainty while remaining true to their core principle. ठीक है, uncertainty while remaining true to their core principle का मतलब क्या है, जब कोई भी सिचुएशन आती है, ठीक है, जिसमें उसको कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, तो जो वैल्यूज हैं वो क्या करती है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, उनके बेसिस पे वो क्या करता है, डिसीजन लेता है, ठीक है। उसके बाद लेगेसी एंड इन्फ्लुएंस, वैल्यू शेप द लेगेसी individuals leave behind and influence future generation. They impact how people are remembered and inspire others to adopt similar principles, positive behavior and cultural norms. Okay, right. अगर हम बात करें लीगेसी एंड इन्फ्लुएंस की, तो एक इंडिविजुअल अगर सपोज करो आफ्टर दैट उसके बारे में क्या बात की जाती है कि हाँ वो बहुत अच्छा इंसान था, ठीक है, वो ऐसे करता था ऐसे करता, उसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे, जो उसकी वैल्यूज है, जो उसने काम किया है, ठीक है, और वैल्यूज की बेसिस पे ही जो सेकंड पर्सन उस पर हमारा इन्फ्लुएंस पड़ता है। सपोज कीजिए हम गलत हमारे जो परसेप्शन, हमारी जो थिंकिंग है वो गलत कामों में अच्छी लगती है, ठीक है, हमें गलत काम करने में मजा आता है, तो क्या होगा, जो सोसाइटी में हमारा जो लोगों में परसेप्शन है हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारा इन्फ्लुएंस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, हम लोगों को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। और उसी की तरह अगर हम सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू में देखें कि अगर हम एक अच्छे इंसान हैं, ओके, और हम लोगों की हेल्प करते हैं, कोई हमारे पास सजेशंस के लिए आता है, हम उसकी हेल्प करते हैं, हम मॉनेटरी किसी की हेल्प करते हैं, हम फिजिकली किसी की हेल्प करते हैं, ठीक है, तो लोगों पे क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा, और जो इन्फ्लुएंस लोगों पे होगा वही हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको क्या करेगी, कैरी ऑन करेगी, ठीक है। होता है ना कि पीढ़ी से पीढ़ी में ट्रांसफर होना, तो जो वैल्यूज हैं ये भी क्या होता है, फैमिली टू फैमिली ट्रांसफर होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ओके। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू एंड द एथिक्स। एथिक्स एंड वैल्यूज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। As we talked earlier, there is a little bit difference there between the values and the ethics. Okay, values and ethics, while closely related, are distinct concepts that influence human behavior and decision making. Okay,
बोलने को तो सारी चीज़ें सिमिलर लग रही हैं, ठीक है, कि वैल्यूज, एथिक्स, मोरल, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, सेम है, ठीक है, ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स है, बट दे आर टोटली डिफरेंट, ठीक है। हाउ let's take in the next slide the difference between the values and the ethics. Okay, fine. First we start with the definition. Values are deeply held beliefs or ideals that guiding an individual behavior and decisions making. They reflect what is important to a person, society, shaping priorities and influence choices. Okay, जी, अगर हम वैल्यूज़ की बात करें, वैल्यूज़ जो होती हैं वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है, क्या गलत है क्या सही है, प्रायोरिटाइज करती हैं चीज़ों को, ठीक है, और उसके बाद इन्फ्लुएंस, जो हमारी चॉइस है, जिस चीज़ को हम ऑप्ट कर रहे हैं वो किससे इन्फ्लुएंस है, हमारी वैल्यू से, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारी बात करते हैं ऑनेस्टी है, फ्रीडम है, लॉयल्टी है, इक्वालिटी है, रिस्पेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, मेरी वैल्यूज़ है। बात करें जैसे अगर हम बात करें किसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, रिस्पेक्ट की बात करें, ठीक है, तो रिस्पेक्ट ये क्या होती है, किसी सामने वाले के पर्सन, किसी सामने वाले के लिए जो रिस्पेक्ट है वो हमारे अंदर से आती है, ठीक है। कोई आके आपको थर्ड पर्सन ये नहीं बोल रहा है कि आप जब बाहर निकल रहे हैं आप सबकी रिस्पेक्ट कीजिए, ये रिस्पेक्ट कहाँ से आ रही है, अंदर से आ रही है। अगर आप सपोज कीजिए ड्राइविंग कर रहे हैं और गलती से आपको साइड लग गई, किसी आपकी गलती है और किसी को चोट लगे, ठीक है, तो क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट, या तो आप क्या करेंगे, उसको उठाकर या तो हॉस्पिटलाइज करा देंगे, उसको सॉरी बोलेंगे अगर ज़्यादा चोट नहीं लगी है, ठीक है। एक सेकंड पर्सन है जिसने क्या किया, उसको पता है कि हाँ मेरी वजह से इस पर्सन को चोट लगी, बट वो क्या करेगा, उसको छोड़कर भाग जाएगा, ठीक है, चला जाएगा। तो दोनों में क्या है डिफरेंस, किस चीज़ का है, उसके वैल्यूज़ का, ठीक है। और बात जब हम करें एथिक्स की, इस सिचुएशन में जो एथिक्स है वो बोल रहा है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिविजुअल की कि उसको उठाकर जिसको चोट लगी है उसको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, ये हमारे एथिक्स है, ठीक है। बट वैल्यूज क्या है, फर्स्ट पर्सन की जो हेल्प कर रहा है उसकी वैल्यूज अलग है, सेकंड पर्सन की वैल्यूज जो है वो क्या है, अलग है, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट एथिक्स। Ethics refer to the systematic study of what is morally right and wrong. ठीक है, it encompasses principles and rules that govern the behavior of individual or group, often formalized in code of conduct or professional standard. ठीक है, जो बात है ना, जो हमने पॉइंट पढ़ा कोड ऑफ कंडक्ट एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो इसमें क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ रूल्स भी हैं, कुछ रेगुलेशंस भी हैं, अगर आपने एथिक्स फॉलो नहीं करे तो आपके अगेंस्ट एक्शन भी दिया जा सकता है। सपोज कीजिए हम बात करें कि चोरी करना गलत है, ठीक है, तो क्या है, कोई पर्सन अगर चोरी कर रहा है तो उसको पता है ये चीज़ गलत है, पर वो कर रहा है तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, एक्शंस लिया जाएगा। तो कोड ऑफ कंडक्ट है, अगर जो एथिकल स्टैंडर्ड्स जो बने हुए अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ओके, जैसे मेडिकल एथिक्स है, लीगल एथिक्स है, बिजनेस एथिक्स है, ठीक है। बिजनेस एथिक्स में क्या है, आपको किसी पर्सन को, कस्टमर को जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो आपको झूठ बोलकर सेल नहीं करना है। मेडिकल एथिक्स में क्या एथिक्स आएंगे कि जो भी पेशेंट आपके पास आ रहा है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, आपका जो चाहिए वो मॉनिटरी नहीं होना चाहिए कि हाँ ये इतना पैसा दे सकता है या इससे हम इतना पैसा ले सकते हैं, ठीक है, इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है तो हम इसका बड़ा सारा बिल लगा दें, ठीक है। तो आपका उस टाइम जो मोरल है, जो एथिक्स है, वो आपको बोल रहे हैं, अगर हम बात करें मेडिकल एथिक्स की, आपका जो प्रायोरिटी है वो उस इंडिविजुअल का ट्रीटमेंट करना, उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है, रेदर देन कि कॉस्ट कितनी आएगी, कितना वो इंडिविजुअल दे सकता है, कितना वो पेशेंट क्या कर सकता है, पे कर सकता है। तो ये क्या है आपके एथिक्स है। देयर इज अ एथिक्स ना हम मोस्टली क्या करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में फॉलो करते हैं, ओके, एंड जो वैल्यूज है उनको हम पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। नाउ ऑरिजिन एंड बेसिस, कम टू द पॉइंट, ऑरिजिन एंड बेसिस, वैल्यूज, पर्सनल ऑरिजिन, वैल्यूज ऑफन स्टेम फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, फैमिली अपब्रिंगिंग, कल्चरल रीजन एंड पर्सनल रिफ्लेक्शन। अगर हम बात करें कि वैल्यूज कहाँ से डेवलप होते हैं, फर्स्ट वन वैल्यूज हमारे कहाँ से होती हैं, जब एक बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, एक ब्लैंक पेज की तरह होता है, ठीक है। फैमिली में रहते रहते जो चीज़ें वो सीखता है, ठीक है, वो उसकी वैल्यूज बन जाती है, ठीक है।
अब अगर बात करें कि एक फैमिली में कुछ काम है, क्या है वो गलत है, ठीक है, सेकंड फैमिली में वो काम क्या है सही है, तो जो बच्चा उस फैमिली में ग्रो कर रहा है ना, उसके लिए भी वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएगी, उसके लिए वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद फैमिली अपब्रिंगिंग, कल्चर, रिलीजन, पर्सनल रिफ्लेक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें किसमें है, वैल्यूज में आती हैं, ठीक है। सब्जेक्टिविटी की बात करें, वैल्यूज आर सब्जेक्टिव एंड कैन वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड कल्चर टू कल्चर। जो वैल्यूज है दैट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड कल्चर टू कल्चर। एक रिलीजन में कोई चीज़ गलत है, दूसरे में कोई चीज़ सही है, ठीक है, तो वो जो इंडिविजुअल जिस रिलीजन से बिलोंग करता है वो उस चीज़ को क्या करेगा, अडॉप्ट कर लेगा, उसकी वैल्यूज़ क्या बनेगी, उसी के बेसिस पे फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एथिक्स की बात करेंगे हम। Philosophical and social origin. Ethics often derive from philosophical theories, societal norms, collective agreement about what is considered right and wrong. जब एथिक्स की बात करें ना, ये क्या है, नॉर्म्स जो आपकी सोसाइटी है, जहाँ पर आप रह रहे हैं, जिन लोगों के बीच में आप रह रहे हैं, सोसाइटी में जब आप रह रहे हैं, तो उन्होंने कुछ नॉर्म्स बनाए, ठीक है, और वो नॉर्म्स क्या है, उसको हम कलेक्टिव एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो क्या बन गए, आपके एथिक्स बन गए कि आपको सोसाइटी में किस तरह से बिहेव करना है, लोगों से आपको किस तरह से डील करनी है, वो आप किस में आ जाएंगे, आपके एथिक्स में आ जाएंगे। देखिए जब हम बात करें वैल्यूज की, वैल्यू क्या है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, पर एथिक्स क्या है, सोसाइटी के लिए, सबके लिए क्या है, सेम है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि कोई उसको फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, बट क्या है, जो एथिक्स है सोसाइटी में जो भी लोग रह रहे हैं, जो भी इंडिविजुअल पार्ट है सोसाइटी का, सबके लिए एथिक्स क्या है, सेम है, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी, while ethical principle can be influenced by culture, value, they aim to provide more objective guidelines that apply to broader group or profession, ठीक है। अगर हम बात करें कि देखिए जो हम बात कर रहे थे ओरिजिन में, वैल्यूज की ओरिजिन में, तो मोस्टली डिपेंड करते हैं आपके कल्चर पे, आपके रिलीजन पे, आपकी फैमिली पे, आपकी अपब्रिंगिंग पे, आपकी सराउंडिंग्स पे वैल्यूज की बात करें, ठीक है। बट अगर एथिक्स की बात करें, थोड़ा सा तो इम्पैक्ट पड़ता है किस चीज़ पर, एथिक्स पे, आपके कल्चर, ठीक है, आपकी फैमिलीज का 100% नहीं पड़ता, बट हाँ समहाउ द फैमिली, द बैकग्राउंड, द कल्चरल बैकग्राउंड impacted your ethics. Now scope, if you are talking about scope, personal and cultural scope में values primarily guide personal behavior और reflect cultural belief, ठीक है, they are internal and individualistic, okay। वैल्यूज की बात करें, हमने स्टार्टिंग में जब बात की थी, तो वैल्यूज क्या होती है, वो इंटरनल होती है, किसी इंडिविजुअल की परसेप्शंस होती हैं, ठीक है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ ठीक है, दैट इज वैल्यूज, ओके। किसी पर्सन का बिहेवियर कैसा है, वो किसकी बेसिस पर होता है, उसके वैल्यूज की बेसिस पर होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, वैल्यू कैन इन्वॉल्व ओवर टाइम एज इंडिविजुअल ग्रो एंड एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स। वैल्यूज की जब बात करें तो वैल्यूज क्या है, फ्लेक्सिबल है, जैसे जैसे सपोज कीजिए इंडिविजुअल है, वो जब छोटा बच्चा है, ग्रोन एंड प्रोडक्ट हो रहा है अपनी फैमिली में, उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, अभी तो वो क्या है, छोटा बच्चा है, फैमिली के साथ रह रहा है, एक सराउंडिंग्स क्या है उसकी सेम है, ठीक है, जो उसका फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, पर जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, वो बाहर निकल रहा है, तो उसकी क्या है, वैल्यूज उस टाइम क्या हो जाएगी, चेंज हो सकती है, ठीक है, पूरी नहीं, ये नहीं बोलता कि 100% उसकी वैल्यूज चेंज हो जाएगी, बट हाँ कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा उसका बाहर जब वो निकलता है, ठीक है। तो जैसे बात करें फ्लेक्सिबल है, वैल्यूज फ्लेक्सिबल है, आज मेरे लिए कुछ चीज़ गलत है, ये हो सकता है कि आज से 10 साल बच्चे पे बड़ा हो जाओ, ठीक, कोई भी 10 साल का बच्चा जब वो 20 साल का हो जाए, 25 साल का हो जाए, तब उसके लिए वो चीज़ क्या हो जाए, गलत हो, या आज वो गलत है उसके लिए उस टाइम क्या हो जाए, सही हो जाए। तो when it's come about ethics, professional and societal scope, ethics typically govern professionally conduct and societal interaction, providing a framework for resolving moral dilemma, okay। एक फ्रेमवर्क से बना हुआ है जो एथिक्स है, वो क्या है, एक फ्रेमवर्क से आपका बना हुआ है, सोसाइटी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, उसमें ही रहकर आपको क्या करना है, काम करना है, उस फ्रेमवर्क में रहकर आपको क्या करना है, काम करना है, उससे बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है अगर आप एथिक्स क्या कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं,
ठीक है, हर केसेस में नहीं, बट कुछ केसेस में आपके अगेंस्ट कह सकते हैं। सपोज के जैसे हम बात करते हैं मेडिकल एथिक्स की बात करें, उसके अगर ये एथिकली आप काम नहीं कर रहे उस सिचुएशन में आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, एथिकल गाइडिंग टेंड टू बी मोर स्टैंडर्डाइज्ड एंड फॉर्मलाइज्ड विद इन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट एंड प्रोफेशन। स्टैंडर्डाइज मींस जिस तरह का बिहेवियर आप, अगर बात करें प्रोफेशन की बात करें, एथिक्स में क्या है कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, प्रोफेशनल लाइफ में मोस्टली इम्प्लीमेंट होता है। तो क्या है एथिक्स क्या है, स्टैंडर्डाइज है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी आप अगर जॉब कर रहे हैं या आप अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, जो स्टैंडर्डाइज एथिक्स है वो आपको हर जगह क्या करने, फॉलो करने, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो वैल्यूज है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, और ऑन द जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसके वैल्यूज क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, ठीक है, या उसके एग्जिस्टिंग वैल्यूज पे क्या हो सकता है, इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो वैल्यूज क्या है आपके, फ्लेक्सिबल है। एंड अगर हम एथिक्स की बात करें, एथिक्स क्या है आपके, स्टैंडर्डाइज है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पार्ट बन जाइए, आपको वो जो स्टैंडर्डाइज एथिक्स है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, आफ्टर दैट फंक्शंस, अगर हम फंक्शंस की बात करें, मोटिवेशनल फंक्शन, वैल्यू मोटिवेट इंडिविजुअल टू एक्ट इन द वे दे अलाइन विद बिलीव्स एंड प्रायोरिटीज। ओके, मोटिवेट करता है, वैल्यूज के बेसिस पे हम अपनी प्रायोरिटी क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ये मेरी प्रायोरिटी, मेरी फैमिली मेरी प्रायोरिटी है, मेरे फ्रेंड्स मेरी प्रायोरिटी है, या मेरा प्रोफेशन मेरी प्रायोरिटी है। किसके बेसिस पे आप कर रहे हैं, अपने वैल्यूज के बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे क्या हो सकता है, उसका मोटिवेशन फंक्शन उसके बेसिस पे क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। अगर हम एग्जाम्पल लेकर, कोई इंडिविजुअल है कि हाँ अपार्ट फ्रॉम माई प्रोफेशनल लाइफ मेरी फैमिली भी क्या है, मेरी प्रायोरिटी है, मुझे क्या करना है, फैमिली को भी टाइम देना है, फैमिली के साथ मुझे वीकेंड क्या करना है, स्पेंड करना है। तो उसका जो फंक्शन है, जिसका एक्शन है, जो उसका बिहेवियर है, वो क्या होगा, इम्पैक्ट करेगा। गाइडेंस इन पर्सनल लाइफ, दे सर्व एज अ कंपास फॉर पर्सनल बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। ये लाइफ हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, जो वैल्यूज है वो इंडिविजुअल का किस पे इम्पैक्ट कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ में वो क्या ले रहे हैं, डिसीजन जो ले रहे हैं, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, एथिक्स। एथिक्स क्या है, रेगुलेटरी फंक्शन है। एथिक्स रेगुलेट बिहेवियर टू एंश्योर फेयरनेस। फेयरनेस मींस क्या करते हैं, क्या सही है, कहाँ पर, आपके प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आप अपने सबॉर्डिनेट के साथ किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरह से आप ट्रीट कर रहे हैं, क्या वो एथिकल है, ठीक है। उसके बाद जस्टिस, एडहेरेंस टू मोरल स्टैंडर्ड विद इन अ सोसाइटी और प्रोफेशन, ठीक है। एंड गाइडेंस इन प्रोफेशनल कंडक्ट, दे प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर प्रोफेशनल कंडक्ट एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। एथिक्स में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। अगर आपने किसी सेकंड पर्सन के साथ मिसबिहेव किया है, क्यों किया है, ठीक है, आपके रिस्पॉन्सिबल है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है। बट वैल्यूज की बात करें तो उसमें क्या है, अकाउंटेबिलिटी आपकी नहीं है, क्योंकि आपका बिहेवियर, आपका जो नेचर है वो वैसा ही है, किसके बेसिस पे आपका डेवलप हुआ है, वैल्यूज के बेसिस पे, ठीक है। नाउ दिस आर एग्जांपल, एक एग्जांपल की बात करें, हैंडलिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। वैल्यूज में अगर हम बात करें, अ पर्सन हु वैल्यूज ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी, ठीक है। ऑनेस्टी और जो लॉयल्टी है ये क्या है, ये वैल्यूज हैं, हर इंडिविजुअल में नहीं होती है, ठीक है। कोई इंडिविजुअल है, हाँ वो ऑनेस्ट है, सारे के सारे तो ऑनेस्ट हो नहीं सकते ना, सेकंड पर्सन है वो ऑनेस्ट नहीं है, तो किसके बेसिस पे वो हुआ, वो उसकी अपब्रिंगिंग के बेसिस पे हुआ, उसकी फैमिली के बेसिस पे वो क्या बना, ऑनेस्ट बना, लॉयल बना, ठीक है। अ पर्सन हु वैल्यूज ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी माइट feel a personal obligation to keep information confidentially, okay, because it is aligned with their belief in their trustworthy, ठीक है। कोई भी confidential information है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। अब जो अगर हम बात करें वैल्यूज की, तो वो क्या है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। इंडिविजुअल के क्या है, अपब्रिंगिंग हुई है, ऑनेस्टी, उसको पता है कि हाँ जो ऑनेस्टी है वो एक अच्छी चीज़ है, लॉयल्टी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक नहीं करेगा, उसको ये पता है कि क्या है, गलत है। कोई सेकंड पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑनर है उसका, ठीक है, वो क्या कर रहा है, मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है, उसने मुझ पर क्या किया, ट्रस्ट किया है, और उस ट्रस्ट को मैं क्या कर सकता हूँ, तोड़ नहीं सकता। तो वो क्या उसकी वैल्यूज शो कर रहा है कि हाँ उसकी वैल्यूज
In ethics, in professional settings, ethical guidelines mandate confidentiality to protect client or patient right regardless of their personal values. ठीक है, अगर वैल्यू की बात करें, वैल्यूज में क्या था आपका पर्सनल ऑब्लिगेशन था। अगर मेरी अपब्रिंगिंग अच्छी हुई है, ठीक है, मुझे पता है ऑनेस्टी लॉयल्टी है, मेरी अपब्रिंगिंग अच्छी हुई है, तो मेरी वैल्यूज क्या होती नहीं, ये काम गलत है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक करना क्या है, गलत है। ठीक है, अगर सेम चीज हम एथिक्स में एग्जांपल है इस चीज का, एथिक्स में क्या है, अगर किसी की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, कोई भी हम जब टेस्ट कराते हैं तो जब हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं तो उस पर लिखा होता है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो वो क्या है, वो एथिकली क्या है, ऑब्लिगेशंस है कि आप जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको क्या कर सकते, लीक नहीं कर सकते। इन केस अगर आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी पेशेंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक की, आपके अगेंस्ट क्या हो जाएगा, एक्शन लिया जा सकता है। तो क्या है आपका जो गाइडलाइंस है, आपको किस तरह से क्या करना है, बिहेव करना है, इसमें आएगा आपका एथिक्स में आएगा एथिकल गाइडलाइंस। ठीक है, उसके बाद इंटर रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स। ठीक है, वैल्यूज एंड एथिक्स ऑफन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ठीक है, मोस्टली क्या कहते हैं, वैल्यूज एंड एथिक्स को सेम चीज में आता है। पर्सनल वैल्यू कैन इन्फ्लुएंस ethical behavior and ethical standards can reinforce personal values। ये क्या है, एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है सॉरी। ठीक है, पर्सनल वैल्यू हमारी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे किस चीज पे, हमारे एथिकल बिहेवियर को, पर्सनल वैल्यू। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि क्या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक करना क्या है, मेरी जो वैल्यूज है वो क्या कर रही है, उस चीज को डिनाई कर रही है। तो अपने एथिक्स में अगर मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा तो मैं उस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लीक नहीं करूंगा। ठीक है, सेम चीज एथिकल स्टैंडर्ड कैन रीइंफोर्स पर्सनल वैल्यूज। जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं हमारी किस पे, वैल्यूज की क्रिएशन में। वैल्यूज क्रिएशन मीन्स अगर मुझे पता है कि हाँ उसके अगेंस्ट, अगर सपोज कीजिए मैंने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी, मेरे अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, तो फिर मेरी वैल्यूज किस तरह से बन सकती है कि नहीं ये चीज नहीं करनी, ये चोरी नहीं करनी, क्योंकि एक्शन लिया जाएगा। आप वो काम इसलिए नहीं कर रहे, इसलिए क्योंकि आपके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में व्हेन वैल्यूज एथिक्स कॉन्फ्लिक्ट, ethical guidelines often provide a resolution framework. For example, a journalist's personal values of empathy might conflict with professional ethics requiring impartial reporting. ठीक है, इसमें जैसे एग्जांपल लेते हैं, जर्नलिस्ट का हमने एग्जांपल लिया है। ठीक है, पर्सनल वैल्यू ऑफ एम्पैथी माइट कॉन्फ्लिक्ट विद प्रोफेशनल एथिक्स रिक्वायरमेंट इम्पार्शियल रिपोर्टिंग। ठीक है, रिपोर्टिंग सॉरी। ठीक है, एक जर्नलिस्ट, ठीक है, जो ये न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं, ठीक है, इनकी अगर हम बात करें, एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया, पार्शियली रिपोर्टिंग करी, जो कंटेंट था वो क्या किया, पूरा नहीं शो किया, उसको कट कट के कर दिखाया, तो वो कहाँ पे आ गया, आपका एथिक्स में आ गया। ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स, ये किस में आएगा, आपका प्रोफेशनल एथिक्स में, रिक्वायर इम्पार्शियल रिपोर्टिंग। ओके, एथिकल गाइडेंस हेल्प नेविगेट सच कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, जो हमारी एथिकल्स गाइडलाइंस है वो हेल्प करते हैं किस चीज़ में, इन सब जो छोटे छोटे कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट आता है कि आपने जैसे बात करें इम्पार्शियल रिपोर्टिंग करी, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट आकर उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं हमारे जो एथिकल गाइडलाइंस है। उसके बाद दिस आर द कंक्लूजन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एथिक्स एंड द वैल्यूज। वैल्यूज आर पर्सनल एंड कल्चरल एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, कि वो पर्सनल एंड कल्चरल बिलीफ होते हैं that guide individual behavior and decision making. Okay, ethics are structured principles and rules that govern behavior within a societal or professional context. Okay, value क्या है, आपका subjectivity है and subjective and internal, while the ethics aim to provide the objective guidance. ठीक है, सब्जेक्टिव एंड इंटरनल में क्या हुआ, वैल्यूज क्या है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, पर्सन टू पर्सन क्या होते हैं, चेंज होते हैं, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, वो पर्सन टू पर्सन क्या करता है, डिपेंड करता है किसमें, आपके वैल्यूज में। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एथिक्स, एथिक्स किस पे बेस है, आपके ऑब्जेक्टिव गाइडलाइंस पे। एथिक्स में ऑलरेडी मेंशन है, प्रॉपर गाइडलाइंस है कि हाँ ये चीज गलत है तो गलत है। ठीक है, उसके बाद बोथ प्ले क्रूशियल रोल्स इन
shaping behavior, but they operate at different level and serve different purpose. बहुत important है, ठीक है. एक इंडिविजुअल का बिहेवियर किस तरह से बन रहा है, उसके डिसीजन मेकिंग पार्ट किस तरह से, वो मोटिवेट किस तरह से हो रहा है, तो उसमें दोनों के दोनों जो हमारे एथिक्स एंड वैल्यूज हैं, दोनों क्या एक मेजर पार्ट, एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं उसको डेवलप करने के लिए. ओके, अंडरस्टैंडिंग बोथ वैल्यूज एंड एथिक्स इज एसेंशियल फॉर मेकिंग वेल राउंडेड एंड morally sound decision in both and personal and professional. ठीक है, हमें अपने डिसीजंस, ठीक है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी हमारे डिसीजंस उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने हमारे पर्सनल लाइफ में. ठीक है, दोनों में हमारे डिसीजंस किस तरह से ले रहे हैं, हमारा तो फ्यूचर किस चीज़ पर डिपेंड करता है. एट प्रेजेंट हम किस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं, बोथ इन आवर पर्सनल लाइफ एंड इन आवर प्रोफेशनल लाइफ. और हमारे जो डिसीजन तो किसके बेसिस पे हम ले रहे हैं, हमारे वैल्यूज के बेसिस पे एंड हमारे एथिक्स के बेसिस पे हम डिसीजन ले रहे हैं. सो these both the values and the ethics play a significant and important role in shaping our behavior and shaping our decision making quality. Okay, let's take an example of case study. Case study हम करते हैं. ठीक है, the role of values in corporate culture, the example of Patagonia. ठीक है, The role of values in corporate. की वैल्यूज का क्या, अभी तक हम क्या कहते हैं, एक जो प्रोफेशनल फ्रेमवर्क की जो हम बात करें तो उसमें हम एथिक्स को लेकर चल रहे हैं कि जो एथिक्स है वो ही क्या है, प्रोफेशनली हम इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं. ठीक है, बट जो केस स्टडी उसमें क्या करेंगे कि रोल ऑफ वैल्यूज, क्या वैल्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है कॉर्पोरेट में. ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन बात करेंगे. पैटागोनिया एक कंपनी है, an outdoor clothing and gear company founded by Yon in 1973. 1973 में ये फाउंडेड हुई, बनाई गई. ठीक है, Yon के थ्रू is known not only for its high quality product. ठीक है, हाई क्वालिटी के क्या करती थी, प्रोडक्ट बना रही थी, क्लोथिंग प्रोडक्ट, but also for a strong commitment to environmental sustainability and social responsibility. ठीक है, apart from the quality, apart from the high quality product, ये कंपनी किस लिए जाने जाते थे, अपने इन्वायरमेंटल जो ऐसे स्टेप्स लिए थे, सस्टेनेबिलिटी के लिए जो ऐसे स्टेप्स लिए थे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये कंपनी क्या थी, फेमस थी. ये जो कंपनी है इसका जो मेन फोकस है सिर्फ सेलिंग करना नहीं है, सिर्फ कस्टमर को पिच करना नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट सेल करना नहीं है, इन्वायरमेंट के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी क्या है, ये कॉन्शियस है. ओके, द कंपनी कोर वैल्यूज प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग दिस कॉर्पोरेट कल्चर. ठीक है, जो भी इसकी कोर वैल्यूज थी, कोर वैल्यूज क्या थी आपकी, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी क्वालिटी पे ये फोकस कर रही है, इंटीग्रिटी, इनोवेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट. ठीक है, तो ये क्या थी उसकी कोर वैल्यूज है इस कंपनी की, और उसी के बेसिस पे क्या है जो इसने कॉर्पोरेट का कल्चर है जो, ठीक है, बिजनेस की स्ट्रेटजीज जो इसने बनाई है, स्टेक होल्डर से रिलेशनशिप, इसके बेसिस पे ये जब सपोज कीजिए हम कॉर्पोरेट कल्चर या स्ट्रेटजीज बना रहे हैं. ठीक है, तो स्ट्रेटजीज में हम किस चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी क्वालिटी मुझे क्या है मेंटेन करनी है, इंटीग्रिटी, इनोवेशन, ठीक है, एंगेजमेंट किस तरह से करना है मुझे, किससे, कम्युनिटी से. तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या करते हैं, इन्वॉल्व कर रहा था व्हाइल दे आर मेकिंग स्ट्रेटजीज फॉर देयर कंपनी. ठीक है, तो इसमें हम हर जो स्ट्रेटजीज है जैसे एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्वालिटी, इंटीग्रिटी, उनके बारे में हम वन बाय वन सिचुएशन स्टडी करेंगे. ठीक है, फाइन. एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें क्या था, पैटागोनिया डेडिकेशन टू एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एविडेंट इन इट्स न्यूमरस इनिशिएटिव aimed at reducing its ecological footprint. The company uses organic cotton, recycled material and support environmental causes. ठीक है, तो कंपनी क्या कर रही थी, क्लोथिंग कंपनी है. ठीक है, ऑर्गेनिक कॉटन, ठीक है, ऑर्गेनिक कॉटन ही ये बेसिकली अपने प्रोडक्ट के लिए यूज कर रही थी, और रिसाइकल्ड मटेरियल. ठीक है, किसके लिए, क्या फोकस था इसका, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मुझे अपने प्रॉफिट के साथ साथ जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसको भी क्या करना है, उसका भी ध्यान रखना है. ठीक है, इसमें क्या गया, इसने कंपनी ने 2011 में पैटागोनिया लॉन्च द डोंट बाय दिस जैकेट कैंपेन. कंपनी ने क्या किया, शुरू किया
arguing customer to consider environmental impact of their purchase and promoting the repair and reuse of product। 2011 में इन्होंने एक कैंपेनियन शुरू किया, डोंट बाय दिस जैकेट। इस कैंपेनियन में उन्होंने क्या बोला कि कस्टमर को मोटिवेट किया ज़्यादा से ज़्यादा, किसके लिए कि आप रीयूज करो, या अगर आपका जो क्लोथ है, ठीक है, जिसको आप वेयर कर रहे हैं वो फट गया है, रैदर दैन परचेजिंग अ न्यू वन, ठीक है, आप उसी को ओल्ड वन को ही क्या करो, रिपेयर कराओ, ठीक है। दिस बोल्ड मूव, अब देखिए ये क्या करके बात करेंगे, अगर ये नेगेटिव भी जा सकता था, उनके अगेंस्ट भी जा सकता था, ठीक है, क्योंकि इनकी जो पंच लाइन थी डोंट बाय दिस जैकेट, तो उसको नेगेटिव भी ले सकते हैं कि हाँ ये कंपनी जो ये बोल रही है कि आप परचेज ही मत करो, आप हमारे यहाँ से परचेज ही मत करो, ठीक है। बट अगर लोगों को जब उसका रीजन पता चला ना कि हाँ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो इस तरह से बोल रहे हैं, तो कंपनी जो कस्टमर है वो क्या हुआ, मोटिवेट हुए, ठीक है। दिस बोल्ड मूव हाईलाइटेड द कंपनीज कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग कंज्यूमराइजेशन एंड इट्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। कंपनी क्या हुई, फेमिला कंपनी को उसकी इस टैगलाइन से डोंट बाय दिस जैकेट, ठीक है, और लोगों के पास एक इंफॉर्मेशन गई कि ये कंपनी क्या है, इस कंपनी का देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स में क्या होता है, आपको सिर्फ अपना प्रोडक्ट क्या होता है, बेचना पड़ता है, ठीक है, बेचना होता है, कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मार्केटिंग में क्या है, आप कस्टमर की नीड क्या है उसके बेसिस पे आप क्या करें, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की। तो इसमें क्या आ जाएगा, जब बात करें कि कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियों को सिर्फ मतलब होता है कि अपनी प्रोडक्ट सेल हो जाए, ठीक है, एक्स वाई जेड किस तरह से फैक्टर से मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए, सेल हो जाए। बट जब कस्टमर को ये पता चलता है हाँ ये कस्टमर जो कंपनी है ये सेल कर रही है, इसके सेल करने के पीछे जो मोटिव है वो सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, तो कस्टमर के माइंड में एक पॉजिटिव इमेज, ब्रांड इमेज क्रिएट हो जाती है उसकी, और वो फर्दर फ्यूचर में क्या करता है, उसको प्रोडक्ट को बाय करता है, ठीक है। अब इसका आउटकम क्या था, ये जो उन्होंने कैंपेन चलाया था डोंट बाय दिस जैकेट, इसका आउटकम क्या था, दिस वैल्यू ड्राइविंग कैंपेन नॉट ओनली इंक्रीज ब्रांड लॉयल्टी अमंग एनवायरमेंटल कॉन्शियस कंज्यूमर। जो भी कस्टमर थे ना, अब बात करें कंपनी क्या थी, एनवायरमेंटल कॉन्शियस थी, पर कंपनी के अपार्ट फ्रॉम कंपनी कस्टमर जो है जो परचेज करने वो भी क्या एनवायरमेंटल कॉन्शियस ऑब्वियसली होंगे, उसमें से सब नहीं होंगे बट कुछ परसेंटेज लोग जो है वो एनवायरमेंटल कॉन्शियस होंगे, ठीक है। बट ऑल्सो सेट अ प्रेजेंट फॉर कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द अपैरल इंडस्ट्री, ठीक है। ब्रांड लॉयल्टी इंक्रीज हुई, जो भी कस्टमर थे एनवायरमेंटल कॉन्शियस जो कस्टमर थे उनमें ब्रांड लॉयल्टी इंक्रीज हुई, और दूसरी जो अपैरल इंडस्ट्रीज अपैरल सेक्टर्स में जो और भी ब्रांड है उनको भी पता चला हाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। It demonstrated the value could be integrated into marketing strategies to fostering sustainable consumer behavior. Next जो उनकी core value थी that is quality। इसमें क्या है, Patagonia emphasis producing durable and high quality product that withstand the test of time, reducing the need of frequent replace and minimizing wastage, ठीक है। जिस तो फोकस था, जिस क्लोथिंग कंपनी का जो मेन फोकस था किस चीज पे था, ड्यूरेबल प्रोडक्ट पे था। मतलब ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपने साल 6 महीने यूज किया उसके बाद आप उसको क्या करो फेंक दो या वो खराब हो गया, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग जो प्रोडक्ट है उस पे इसका फोकस था, ठीक है, ताकि फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट ना हो, फ्रीक्वेंट परचेजिंग ना हो। अगर आप एक प्रोडक्ट को बार बार परचेज करें तो ऑब्वियसली इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, एनवायरमेंट पे क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, और वेस्टेज क्या है वो ज्यादा होगी। द कंपनी ऑफर एन ironclad guarantee ensuring that customer can return, repair and replace product that don't meet their standard quality। इसके लिए कंपनी ने क्या किया, एक कंपनी ने ऑफर चलाया ironclad के नाम से, ironclad गारंटी, जिसमें कस्टमर को क्या कर रहा है, कस्टमर रिटर्न कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है प्रोडक्ट को, अगर वो गारंटी के साथ, अगर वो जो ड्यूरेबल की जो
गारंटी दे रहे थे, अगर वो फुलफिल नहीं कर पाया, अगर कंपनी का प्रोडक्ट जो गारंटी प्रोवाइड करा रहे हैं किस चीज़ की, ड्यूरेबल की, लॉन्ग लास्टिंग की, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे उसको प्रोडक्ट को, ठीक है, रिपेयर कर देंगे। उसके बाद इसका आउटकम क्या था, द फोकस ऑन क्वालिटी नॉट ओनली एनहांसेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन and loyalty but also align with the company's environmental values by promoting long term use of product। इसमें क्या गया, फर्स्ट वन जो इम्पैक्ट पड़ा, कस्टमर क्या हुआ, लॉयल हुआ, ठीक है, कस्टमर की लॉयल्टी इंक्रीज हुई, ठीक है, कस्टमर को जब सेटिस्फैक्शन मिला, उसको तो क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन उसको मिल रहा है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट उसको मिल रहा है, तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, और क्या होगा, लॉयल्टी कंपनी की क्या होगी, इंक्रीज होगी। And third one is integrity। Integrity में क्या है, Patagonia commitment to integrity is reflected in its transparent business practices and honest communication with customer, employees and stakeholders। उसकी क्या था, ट्रांसपेरेंट, जो उसकी पॉलिसीज थी, जो उसकी स्ट्रैटेजीज थी, क्या थी, वो ट्रांसपेरेंट थी। इफ दे आर डीलिंग विद देयर कस्टमर, उस टाइम स्ट्रैटेजीज क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, एम्प्लॉयज के साथ जो उसने स्ट्रैटेजीज बनाई थी, कम्युनिकेशंस जो था, ठीक है, कम्युनिकेशन क्या था, ट्रांसपेरेंट था। उसमें एग्जांपल ले लेते हैं, द कंपनी पब्लिश एन एनुअल एनवायरमेंटल एंड सोशल रिस्पांसिबिलिटी रिपोर्ट डीलिंग विद सक्सेस एंड चैलेंजेस इन मीटिंग इट्स सस्टेनेबल गोल, ठीक है, कंपनी ने क्या किया, एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करी कंपनी ने, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट एंड सोशल रिस्पांसिबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, डीलिंग विद सक्सेस एंड चैलेंजेस। उसमें क्या उसने मेंशन किया, क्या क्या चैलेंजेस आए उसको, जो उसने अपने कोर गोल रखे हैं, कोर जो उसने ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं अपने, ठीक है, एनवायरमेंटल कंसर्न, ठीक है, सोशल रिस्पांसिबिलिटी, जो भी उसने अपने कोर गोल रखे हैं उनको अचीव करने के लिए जो उसको क्या वाले चैलेंजेस आए, ठीक है, उसने रिपोर्ट में उसने पब्लिश किया। अब इस रिपोर्ट का आउटकम क्या था, ट्रांसपेरेंसी बिल्ड ट्रस्ट with stakeholders and enhance the company reputation as a leader in ethical business practices, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता, मतलब सारी की सारी चीजें क्या है, क्लियर है। अगर आपके सामने एक इंडिविजुअल है, एक कंपनी है, कोई भी, सारी की सारी चीजें क्या कर रही है, क्लियर कर रही है, ठीक है, कि हाँ ये चीज ऐसी थी, एक रिपोर्ट आपको दिखा रही है, फिर क्या होता है, आपका ऑब्वियसली क्या होता है, कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो इंक्रीज होता है उस कंपनी पे, कि हाँ ये कंपनी क्या है, सारी की सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रख रही है, ठीक है, एनवायरमेंटल से भी कंसर्न है ये, और सस्टेनेबिलिटी को भी क्या कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है। तो सारी की सारी चीजें किस पे फोकस करती हैं, कस्टमर की लॉयल्टी क्या होती है, बिल्ड होती है इन सब चीजों से, ठीक है। उसके बाद इनोवेशन, इनोवेशन मीन्स Patagonia invest in research and development to create innovative products that meet environmental and functional need। Obviously, अगर कंपनी प्रोवाइड करा रहे ड्यूरेबल गुड, ठीक है, कि हमारा जो क्लॉथ है वो क्या करते हैं, आप लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं, ठीक है, टीयर नहीं होगा, दूसरी कंपनी का सेम प्रोडक्ट हमारी कंपनी का साल 1.5 साल चलेगा, और कस्टमर का ट्रस्ट भी उस पर, कस्टमर परचेज भी कर रहा है, और वो जो कमिटमेंट है उनका उसको फुलफिल भी कर रहा है। तो किसके बेसिस पे कर रहा है वो, ऑब्वियसली रिसर्च तो कर नहीं रहा होगा, रिसर्च कर रहा है, कुछ नया इनोवेशन लेके आ रहा है, कुछ नया इंक्लूड कर रहा है अपने प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। टू डेवलप द यूलेक्स वेटसूट मेड फ्रॉम प्लांट बेस्ड मटेरियल इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल नियोप्रेन शोकेस, Patagonia committed to innovation and sustainability, ठीक है, इसने क्या किया, प्लांट बेस्ड मटेरियल को क्या किया, इनोवेट किया। अब इसका आउटकम क्या था, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स नॉट ओनली मीट कंज्यूमर नीड बट आल्सो डेमोंस्ट्रेट दैट सस्टेनेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस कैन गो हैंड इन हैंड सेटिंग इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड, ठीक है। इसमें क्या किया, कस्टमर की जो नीड है, ठीक है, जब हम इनोवेशन कर रहे हैं ना, जब हम कुछ इनोवेशन कर रहे हैं, कुछ नया चेंज लेके आ रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, तो हमें कस्टमर की नीड्स जो है, जो उनकी नीड्स है, जो उनकी डिमांड है, उनको भी साइड बाय साइड लेकर चलना पड़ेगा। उनके बेसिस पे हम इनोवेशन कर रहे हैं। अगर सपोज कीजिए कोई प्रोडक्ट है, उसकी नीड ही नहीं है मार्केट में, तो उसको हम क्यों उसका हम फर्दर एडवांसमेंट करेंगे, ठीक है। तो सेम चीज़ है, अगर आप इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो कस्टमर की नीड ऑब्वियसली क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। उसके बाद
एंगेजमेंट, इसमें क्या है, Patagonia actively engage with local and global communities, supporting grassroots environmental organization through initiative like 1% for the Planet Pledge. हमने टीवी में जब हम ऐड देखते हैं तो लास्ट में कहा था कि जो प्रोडक्ट आप बाय करेंगे, परचेज करेंगे, उसका 1% या उसमें से ₹1 हम एनवायरनमेंट के लिए देंगे, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए देंगे, हम पेड़ भी उगाते हैं। तो ये क्या है, आप सबके जो कंपनीज हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंटल से रिलेटेड जो भी वो कैंपेन चला रही है उसकी क्या करते हैं, वो प्रमोशन करती है। सेम चीज अगर हम कम्युनिटी एंगेजमेंट में देखें तो 1% जो था, ठीक है, आज के टाइम अगर हम एनवायरमेंट से रिलेटेड है तो हमने इतने सारे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज उनको क्या कहते हैं, कंज्यूम कर दिए कि हमें नहीं पता कि हमारे फ्यूचर जनरेशन को चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। पेट्रोल, ठीक है, वाटर जो प्रीशियस है, 0.2% ड्रिंकेबल वाटर है अर्थ पर, और नदियाँ सूखती जा रही हैं, बारिश हो नहीं रही है, ठीक है। तो ये किस चीज़ वजह से ये हो रहा है, क्योंकि हमने इतने सारे रिसोर्सेज यूज़ कर दिए नेचर के बेसिस पे। क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो क्या हो रहा है, डिसबैलेंस हो रहा है। तो कंपनी क्या बोल रही है, 1% जो भी हमारी सेल्स है उसका 1% हमने क्या करें, हम प्लेनेट के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट के लिए क्या करें, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम द कंपनी हैज प्रोवाइडेड बिलियंस ऑफ डॉलर in grant to environmental activities and organization supporting their effort to address urgent environment issues. The company has provided millions of dollars grant to the environmental activities. ये कंपनी 1% प्लैनेट प्लेज के लिए जो भी इनका इकट्ठा होता है, डोनेशन भी इकट्ठा हो रहा है, वो किसके लिए देती है, ये ग्रांट टू एनवायरमेंटल एक्टिविटीज, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उनके लिए क्या करती है, प्रोवाइड कराते हैं। इन केस ऑफ कोई अर्जेंट एनवायरमेंटल इशू आ गया तो उस केसेस में ये क्या, जो इन्होंने यहाँ पे कर्पस इकट्ठा किया है वो यहाँ पे एनवायरमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। आउटकम क्या है, कम्युनिटी एंगेजमेंट फोस्टर अ सेंस ऑफ शेयर्ड पर्पस एंड स्ट्रेंथ द कंपनी नेटवर्क ऑफ अलायंस इन द फाइट फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ठीक है। कंपनी क्या करेगी, कम्युनिटी एंगेजमेंट कर रही है। कोई भी देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई स्टेप लेना है, ठीक है, हम सारी पृथ्वी को चेंज कर देंगे, हम चेंज इन द सेंस कि जो भी डिसबैलेंस आ रहा है, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस आ रहा है, ठीक है, कोई भी एक कंट्री मिलकर इस चीज़ को क्या कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो भी कंट्री है सबको खड़े होकर एक साथ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तभी जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको क्या कर पाएंगे, हम सेव कर पाएंगे और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको बचा पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम कोई इस तरह का पर्पस इकट्ठा कर रहे हैं, कोई हम प्लेज ले रहे हैं, कोई हम अमाउंट इकट्ठा कर रहे हैं जो हम इन्वायरमेंट के लिए प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं, तो जो NGOs हैं, ठीक है, या जो ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कंसर्न है, उनको हम क्या करते हैं, डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस केस स्टडी। Patagonia success a business and its reputation as a leader in sustainability and deeply rooted in its core values. Okay, by integrating these values into every aspects of its operations, हर ऑपरेशंस में उसने जो अपनी कोर वैल्यूज उसको क्या किया था, इम्प्लीमेंट किया था। अगर हम बात करें एनवायरमेंटल से रिलेटेड, अगर हम बात करें प्रोडक्ट से रिलेटेड, कस्टमर रॉयल्टी से रिलेटेड, लॉयल्टी से रिलेटेड, कस्टमर सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड, सारी की सारी चीज़ें उसने इनको यूज किया था, ठीक है। Patagonia has created a strong corporate culture that not only drives business success but also inspire positive social and environmental changes, ठीक है। कोई ना कहीं किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना, और जब मुझे पता है ना कि हाँ सेकंड जो कंपनी है उसने ये इनिशिएटिव लिया एनवायरनमेंट के लिए, ये इनिशिएटिव, और कंपनी फिर भी सक्सेस है, कस्टमर उसके प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो उसी चीज़ को सेकंड ऑर्गेनाइजेशन में सोचता है कि हाँ मैं भी उसको अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दूँ।
ओके, सो की लेसन जो हमने इसके स्टडी से सीखे, अलाइनमेंट ऑफ वैल्यूज एंड एक्शन, Patagonia consistency in aligning in business practices with its core value, build strong, authenticate brand identity. ठीक है, कस्टमर जब सेटिस्फाई हुआ, कस्टमर लॉयल हुआ, तो ऑब्वियसली जो ब्रांड है उसकी क्या हो गया, वैल्यू है, ऑब्वियसली क्या हुई है, इंक्रीज हुई है. ठीक है, वैल्यू ड्राइवन डिसीजन एट Patagonia आर गाइडेड बाय इट्स वैल्यूज. जो उसने वैल्यूज रखी थी, जो उसने कोर वैल्यूज ली थी, उसी के बेसिस पे वो जो फ्यूचर डिसीजंस है, जो स्ट्रेटजीज बिल्ड अप कर रहा है, उन्हीं के बेसिस पे कर रहा है. ठीक है, इनोवेटिव प्रैक्टिस एंड सस्टेनेबल ग्रोथ. उसके बाद लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात करें तो वैल्यू फोस्टर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी. लॉयल्टी क्या होती है, लॉयल्टी में क्या होता है, कस्टमर क्या हो रहा है, आपका ही परचेज करेगा प्रोडक्ट. कस्टमर में चाहे 2 कॉम्पिटिटर आ जाए, सॉरी मार्केट में चाहे 2 कॉम्पिटिटर आ जाए, 10 कॉम्पिटिटर आ जाए, कस्टमर के लॉयल है, कस्टमर आपसे सेटिस्फाई है, कस्टमर आपसे आपके लिए लॉयल है, आपके प्रोडक्ट के लिए, आपकी कंपनी के लिए लॉयल है. ठीक है, तो वो कस्टमर कहीं नहीं जाएगा. तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में कस्टमर जो लॉयल है, तो वो आज परचेज कर रहा है, 10 साल बाद भी आपके ब्रांड को प्रेफर करेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट वो रेफर करेगा आपके प्रोडक्ट को और 10 लोगों को. ठीक है, लॉयल्टी एंड कस्टमर एम्प्लॉय एंड स्टेक होल्डर. ठीक है, पॉजिटिव इंपैक्ट. कंपनीज कैन अचीव प्रॉफिटेबली व्हाइल मेकिंग अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट. अगर बात करें कि कंपनी अगर एनवायरमेंटल कंसर्न थी, तो ऐसा नहीं है कि वो लॉस में चली गई थी, उसने प्रॉफिट को भी, जो उसने अपने डेडलाइन रखी थी, अपने टारगेट जो उसने सेट किया था, उसको भी क्या किया, अचीव किया. ठीक है, यस. Implication for other organization की बात कर रहे हैं. Organization looking for emulate Patagonia's success should focus on defining their core values clearly. ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि हम सक्सेस हो, कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज हो, सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो, जो कोर वैल्यूज थी जिसको ये पैटागोनिया अपने साथ लेकर चला, तो उसकी बेसिस पे उसने स्ट्रेटजीज बनाई थी. ठीक है, उस पर क्या कर रहे हैं, फोकस करना पड़ेगा. ठीक है, इसमें क्या था आपका, फ्रॉम प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट. बाय डूइंग सो दे कैन बिल्ड अ रेजिलिएंट पर्पस ड्राइविंग एंड दैट resonate with consumer and contribute positively to the society. इसमें क्या कर रहे हैं, आप कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, आप सोसाइटी के लिए भी आप पॉजिटिवली क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी आपसे सेटिस्फाई है, आपके कस्टमर भी आपसे सेटिस्फाई है, आपका एम्प्लॉयज भी आपके सेटिस्फाई है. आप जो आपने टारगेट्स रखे थे अपने प्रॉफिट अचीव करने के, आप वो भी अचीव कर रहे हैं. ठीक है, तो ऑल ओवर क्या है, अगर आप एथिकली, अगर आप वैल्यू से काम कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस वीडियो, दिस लेक्चर, you can email me on renu.management@renu.bc.